करण सिंह ग्रोवर का जन्म पंजाबी सिख परिवार में 23 फरवरी 1982 नई दिल्ली में हुआ था। जब ग्रोवर मात्र 2 साल के थे तब उनके परिवार को 1984 के दंगों से गुजरना पड़ा था और उनका परिवार खोबर सऊदी अरबिया शिफ्ट हो गया। उनका एक छोटा भाई भी है। ग्रोवर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमन से संपन्न की है। उसके बाद साल 2000 में वह वापस स्वदेश आ गए। यहाँ आकर IHM मुंबई से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। होटल मैनेजमेंट में डिग्री लेने के बाद करण ने ओमेन के शेरटन होटल में बतौर एग्जीक्यूटिव काम भी किया। करण सिंह ग्रोवर एक भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं जिन्हें टेलीविज़न कार्यक्रम दिल मिल गए और कबूल है में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अलोन और हेट स्टोरी 3 जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। 2019 में कसौटी जिंदगी की 2 के साथ ग्रोवर ने मिस्टर रश बजाज की भूमिका में टेलीविज़न पर वापसी की। 2019 में बॉस बाप ऑफ स्पेशल सर्विसेज के साथ ग्रोवर का डिजिटल डेब्यू भी हुआ। उन्होंने 2020 में खतरनाक ऑनलाइन सीरीज डेंजरस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने 2021 में कबूल है 2.0 वेब सीरीज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो मूल सीरीज का रीब्यूट है। करण सिंह ग्रोवर ने 2004 में ग्लैड्रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया और मोस्ट पॉपुलर मॉडल का पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत 2004 में MTV इंडिया पर युवा कार्यक्रम कितनी मस्त है जिंदगी से की थी, जब प्रोडक्शन कंपनी द्वारा देशव्यापी प्रतिभा खोज के बाद उनका चयन किया गया था। गोवा में करण सिंह ग्रोवर ने 2008 में एक बेहद निजी समारोह में श्रद्धा निगम से शादी की थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच समस्याएं बढ़ने लगीं और शादी के सिर्फ 10 महीने बाद ही अभिनेत्री श्रद्धा निगम ने अपने पति के साथ रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि झलक दिखला जा 3 के सेट पर उनकी नज़दीकियां एक कोरियोग्राफर से बढ़ गई थीं। हमारी सूची में अगला नाम सुभी ज्योति का है, जो एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। सह कलाकार होने और बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के अलावा सुभी ज्योति और करण के बीच शानदार व्यक्तिगत संबंध भी थे। कबूल है कि निर्माता गुल खान का नाम अगले स्थान पर है। ऐसी अफवाहें थीं कि मशहूर अभिनेता करण सिंह ग्रोवर अपने शो कबूल है कि निर्माता के साथ डेटिंग कर रहे हैं, और चूंकि उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता था, इसलिए संभव है कि अफवाहें सच हों। जब जेनिफर को करण के निकोल के साथ संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। करण ने जेनिफर से कहा था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लेगा। उसी समय श्रद्धा ने भी उनसे तलाक ले लिया। श्रद्धा से तलाक और जेनिफर से अलग होने के बाद करण ने निकोल को डेट करना शुरू कर दिया। 1.5 साल तक साथ रहने के बाद करण और निकोल ने 2011 में रिश्ता खत्म कर दिया। दिल मिल गए के सेट पर एक दूसरे को जानने के बाद जेनिफर विंगेट और करण ने डेटिंग शुरू कर दी। जेनिफर ने कार्यक्रम में डॉ रिद्धिमा गुप्ता का किरदार निभाया था और करण ने डॉ अरमान मलिक का किरदार निभाया था, जो उनके प्रेमी थे। जेनिफर से शादी करने से पहले करण ने श्रद्धा निगम से शादी की थी। 2012 में शादी से पहले जेनिफर और करण ने कुछ सालों तक डेटिंग की। उन्होंने 2014 में तलाक के लिए अर्जी दी। जेनिफर ने कहा है कि तलाक के बाद उन्हें लोगों से अलग थलग रहना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने यह फैसला किया तो वे तैयार नहीं थे। बॉलीवुड बबल के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में जेनिफर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। हम दोनों ही इस कदम के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह सिर्फ वह गो करण सिंह ग्रोवर या सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे के करीब थे। जब भी हम मिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे घर में आग लगी हो। लेकिन मुझे लगता है कि समय दुर्भाग्यपूर्ण था। 30 अप्रैल 2016 को बिपाशा और करण की शादी मुंबई में हुई। इस जोड़े की शादी की कहानी ने हमें शादी के सपने दिखाए और उनका #मंकीलव हमारी शब्दावली का हिस्सा बन गया है। 1 जनवरी को करण ने बिपाशा से शादी का प्रस्ताव रखा और उसके बाद से उनकी खुशियां शुरू हो गईं। आइए उनकी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पर एक नज़र डालते हैं। वास्तव में वह लोगों से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि जब उससे पूछा गया कि क्या वह सिंगल है तो उसने जवाब दिया कि वह सिंगल है, लेकिन जब उसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं भी मिलने के लिए तैयार हूँ। जिस बिंदु पर उसने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया जिसने सवाल पूछा था कि वह मंच के पीछे उससे मिले। जब उसे पता चला कि करण उसे धोखा दे रहा है तो जेनिफर ने कथित तौर पर दिल मिल गए के सेट पर उसे थप्पड़ मार दिया।
कथित तौर पर यह तब हुआ जब जेनिफर को पता चला कि करण का निकोल और श्रद्धा के साथ विवाहेतर संबंध है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि युगल दो अलग अलग समय पर अपने दृश्यों को अलग अलग फिल्माते थे और एक दूसरे से बात किए बिना महीनों तक रहते थे। शो के मुख्य जोड़े की असंगति के कारण नए गाने जोड़े गए। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु अपनी फिल्म अलोन 2015 की शूटिंग के दौरान प्यार में पड़ गए। बिपाशा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में उस शानदार प्रपोजल के बारे में बात की जिसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया था। जब उनसे पूछा गया कि करण ने उन्हें कैसे प्रपोज किया था तो बिपाशा ने इस प्रकार जवाब दिया था, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मैं शादी करूंगी, हालांकि मैं शादी में विश्वास करती थी। इसलिए जब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि आप मुझे क्या बता रहे हैं, इसलिए मैंने उसे प्रपोज करने का मौका लिया जबकि वह आतिशबाजी का फिल्मांकन कर रही थी। उनके माता पिता को मनाना उनके रिश्ते में अगला कदम था। बिपाशा का परिवार थोड़ा हिचकिचा रहा था, हालांकि करण का परिवार उत्साहपूर्वक सहमत था। बिपाशा ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में अपने पिछले रिश्ते को अपने माता पिता को मनाने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की। उसने कहा, एक असफल विवाह इस बात का प्रमाण नहीं है कि एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुरा है, इसलिए उनकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब यह मेरे पास आया तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि हमारा रिश्ता उसकी शादी से कहीं अधिक गहरा और लंबा था। बस एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, बस इतना ही। फिर यह मुझे उससे कैसे अलग करता है? जब रिश्ते नहीं चलते तो यह बुरा लगता है, लेकिन लंबे समय में पीछे मुड़कर देखने पर आप हमेशा खुश रहते हैं। कहावत है कि आपके जीवन में सब कुछ किसी उद्देश्य के लिए होता है जो हमेशा सटीक होता है। बिपाशा और करण एक दूसरे को बहुत प्यार और प्रशंसा दिखाना जानते हैं। बिपाशा ने हमेशा करण की पेंटिंग करने की क्षमता का समर्थन किया था। उन्होंने उनके लिए एक अनोखा रूफटॉप स्टूडियो भी बनाया था। दूसरी ओर बिपाशा करण की लाडली ने साल 2020 में क्वारंटीन के दौरान उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में एक नई रुचि खोजी थी। करण अपनी पत्नी के शेफ बोनी अवतार से कभी प्रभावित होना बंद नहीं करते। 12 नवंबर 2022 को बिपाशा बसु ने करण सिंह ग्रोवर के साथ एक बेटी को जन्म दिया। आप अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे पर एक खूबसूरत तोहफा देकर सरप्राइज कर सकते हैं। एक वीडियो जिसमें आप यश टोक को देख सकते हैं। देखिए कैसे वह आपकी पत्नी को वैलेंटाइन डे की बधाई देते हैं और उन्हें आपका संदेश भेजते हैं, जिसे सुनकर वह अवाक रह जाएंगी। वैलेंटाइन डे के लिए तैयार हो जाइए, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर भूषण पटेल की 2015 की भारतीय हॉरर फिल्म अलोन में अभिनय करते हैं। इसी नाम की 2007 की थाई फिल्म, जो खुद टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट एपिसोड माई ब्रदर्स कीपर पर आधारित थी, रीमेक के लिए प्रेरणा का काम करती है। करण सिंह ग्रोवर ने इस फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की और बिपाशा बसु ने इस फिल्म में अपनी आखिरी भूमिका निभाई। भले ही अनुराग बसु और प्रेरणा शर्मा एक दूसरे के हमसफ़र हैं, लेकिन उन्हें एक साथ रहने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। कहानी कोलकाता में सेट है और अनुराग और प्रेरणा पर केंद्रित है, जो दोनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं।